तुलसीदास जी महाराज जिन दिनों में काशी में निवास था उनका, तो तुलसीदास जी महाराज संध्या वंदन करने के बाद में संध्या के उपरांत जो शेष जल होता है वो किसी वृक्ष में डाल दिया जाता है। ब्राह्मण जब भी संध्या वंदन करते हैं तो बचा हुआ जल जो है वो किसी वृक्ष में डाल देते हैं। तुलसीदास जी का नियम था, जिस वृक्ष पर जल डालते थे उस वृक्ष पर एक प्रेत रहता था। तो एक दिन प्रेत वहां से प्रकट हुआ। तुलसीदास जी ने देखा कि प्रेत प्रकट हो गया। प्रेत ने कहा वर मांगो। बोले हमने तुम्हारी कोई उपासना तो की नहीं, फिर वर मांगने को क्यों कहते हो? प्रेत बोला कि तुमने हमारी उपासना भले ही ना की, लेकिन हमारे प्राणों को पोषण जरूर दिया तुमने। तुम पूजा करने के बाद में अवशेष जल जो इस वृक्ष पर छोड़ दिया करते थे, तुम्हारे द्वारा किया गया उस कृत का फल या परिणाम है कि मैं प्रेतत्व से आज मुक्त हो रहा हूं। ये तुम्हारी कृपा से हो रहा हूं। इसलिए बोलते ना, भूत प्रेत को भी लोग सिद्ध कर देते हैं। इसका अर्थ क्या है कि प्रेत भी जब सिद्ध हो जाते हैं, बड़े प्रेत बन जाते हैं, तो वो भी फल देने में सक्षम हो जाते हैं। अब छोटे मोटे प्रेत तो इतने सक्षम नहीं होते, पर जब कोई बड़ा प्रेत बन जाता है तो वो भी सक्षम बन जाता है, ऐसा सुना गया। प्रेत ने कहा जो मांगो सो दूं। तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे तो अपने जीवन में एक ही लाभ चाहिए, वो है कि भगवान का दर्शन हो जाए, ये कृपा मेरे ऊपर कर दो। प्रेत ने कहा भाई मैं और कुछ संसार का वस्तु पदार्थ तो दे सकता हूं, कोई काम करवा लो मुझसे, मैं कर दूंगा, लेकिन ये काम नहीं कर सकता कि भगवान का दर्शन करा दूं। अगर ये सामर्थ्य मुझ में होता तो मैं प्रेत बनता ही क्यों। अब एक संकेत और है, जो भगवत पथ का पथिक है, जिसे अपने जीवन में कुछ आत्मानुसंधि करनी है, आत्मानुसंधान करना है, भगवत तत्व की प्राप्ति करनी है, कुछ अनुभव प्राप्त करना है, तो बोले कि भगवान के मार्ग को छोड़ करके अन्य मार्ग को न अपनाएं। शास्त्रोचित वेदोक्त पथ को छोड़ करके अन्य जो पथ हैं उन पथ का आश्रय कभी भी नहीं लेना चाहिए। वस्तुतः तो गीता में भगवान ने एक बात कही है कि इस संसार में लोग कोई पत्थर को पूजता है, कोई वृक्ष को पूजता है, कोई यक्ष गंधर्व किन्नर भूत प्रेत, इनको भी लोग पूजते हैं। जहां अपनी मान्यता है वो मान्यता में विश्वास रखते हैं और कई इच्छाएं उनकी पूरी होती हुई भी दिखती है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये हमारा असल में देवता है। वस्तुतः वो देवता उनका नहीं है, क्योंकि वो भी जो देने में समर्थ हैं वो मुझसे ही प्राप्त करते हैं। गीता में भगवान ने कहा कि ते देवा भावयन्तु वः, देवान भावयता ने न ते देवा भावयन्तु वः, परस्परम भावयन्तः। परंतु वो जो दे रहे हैं आपको, वो भी मुझसे लेकर के दे रहे हैं। इसलिए मूल जो जड़ है, जड़ में जल डालने से शाखा में, वृक्ष में, टहनियों में, पत्तों में वो जल पहुंच जाता है। पत्ते में, शाखा में अलग से जल डालने की जरूरत नहीं है। उपासना के मार्ग में भी एक का अवलंबन हो वेदोक्त रीति से। प्रेत ने कहा कि भले ही मैं संसार के कुछ वस्तु देने में समर्थ हूं, लेकिन परमात्मा का दर्शन कराने में मैं समर्थ नहीं। उपाय बतला सकता हूं। उपाय क्या है? बोले महाराज एक काम करो, आप नित्य प्रति सत्संग करते हो ना, भगवान की कथा सुनाते हो लोगों को। आपने ध्यान दिया है कि आपके उस कथा पंडाल में एक वयोवृद्ध आके बैठते हैं, सबसे पहले आते हैं और कथा समापन होने के उपरांत सबसे बाद में जाते हैं। और कौड़ी का रूप है उनका, शरीर में कोढ़ है। तुलसीदास जी ने कहा इस पर तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कल ध्यान देना। आप बस उनके चरण पकड़ लेना, वही आपको बतलाएंगे कि भगवान का दर्शन कैसे होगा। बोले वो कौन है? प्रेत बोला वो साक्षात हनुमंत लाल जी महाराज हैं, हनुमान जी महाराज। क्योंकि जहां जहां भगवान राम की कथा होती है वहां वहां हनुमान जी निश्चित रूप से। अब कोई कहे कि 10 जगह कथा हो रही हो तो हनुमान जी क्या 10 रूप बना के बैठेंगे? हाँ, क्योंकि जहां हनुमान जी मसक का रूप धारण कर सकते हैं
तो वहां पर क्योंकि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धि नव निधियों में ये भी तो एक सिद्धि है कि भाई अनेक रूप धारण कर सकते हैं, सर्व समर्थ हैं। तुलसीदास जी ने ऐसा ही किया। अगले दिन जब उनकी कथा प्रारंभ हुई, तुलसीदास जी ने देखा एक वयोवृद्ध सबसे पहले कथा में आता है और सबसे पीछे बैठता है, और कथा उपरांत सबसे बाद में हो जाता है। तुलसीदास जी मंच से उतरे, दौड़ के गए और उस पुरुष के चरण पकड़ लिए। बोले महाराज ये क्या करते हो, आप कथा व्यास होके मेरे चरण पकड़ रहे हो। तुलसीदास जी ने कहा बड़ी भूल हुई, बहुत देर हुई आपके चरण पकड़ने में। आज किसी ने मुझे बताया तो पता लगा कि आपके ही तो चरण पकड़ने लायक हैं प्रभु, अब मुझे मत छोड़िए, मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए, आप कृपा करिए। पीछे पड़ गए तो हनुमान जी महाराज ने अपना मूल स्वरूप उनको दर्शन दिया। बोलो हनुमंत लाल जी महाराज। पूछा महाराज भगवान के दर्शन कहाँ होंगे? बोले जाओ चित्रकूट जाओ, वहीं पे भगवान के दर्शन होंगे। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। सियावर रामचंद्र सरकार की जय हो। तो भगवान ने तुलसीदास जी को दर्शन दिया। तो यहां दोनों बातें पुष्ट हो गई। जहां कथा होती है वहां भगवान स्वयं कथा सुनने आते हैं, और जहां कथा होती है वहां भगवान के भक्त स्वयं कथा सुनने आते हैं।